ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की सुबह की अभिनंदन करता हूँ। हमारा पिता परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि आज सुबह प्रभात मनन में आकर थोड़ी टाइम परमेश्वर के वचन से मनन कर पाए। पिछले कई दिनों से हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय 17वें पद में आखिरी वाला आज्ञा को दूसरे का किसी चीज़ के ऊपर लालच ना रखना, उसी से कुछ हम आत्मीय बातें हमारे जीवन में लागू करने के लिए सीख रखा था। हमने 7 बातों को पिछले दिनों सीख लिए थे। आज हम उसका 8वीं बात हम क्या सीख सकता है? रिपेंट ऑफ आवर कवचसनेस, लस्ट एंड ग्रीड। हम हमारा लालच और जड़ी का अभिलाषा और आदि लोभ, इसी चीज़ से हमको मन फिराना है, पश्चाताप होना है। ये हम कभी भी हमारे जीवन में रखकर हम जा नहीं सकता है। इस आज्ञा के द्वारा, ये पढ़ाई के द्वारा हम जानता है कि ये 10वीं आज्ञा उसका एक पाप है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रकट करता है। रोमियम की किताब 3 अध्याय उसका 20वें पद में हम देख सकता है कि क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था हम पालने से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा, परंतु धर्मी ठहरना है तो हमको क्या करना है? हम वो पवित्र आत्मा हमको बताता है, जिसकी गवाही व्यवस्था और इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पाप क्या है वो सीखने के लिए ही ये हम सबको सिखाता है। उसके बाद हम यिर्मयाह की किताब और उसका 6वें अध्याय का 13वें पद में भी हम इसी बात को देख सकता है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है। और क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, सबके सब छल से काम करते हैं। देख, सब लालची है, सबके पास ये, परंतु उसमें से हमको मन फिराना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए पौलुस एफेसियों की किताब में भी इसी बात को बता रहा है। एफेसियों की किताब 2 अध्याय उसका 3 पद में, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के सामने स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये देख, ये लालसाएं, शरीर की लालसाएं और शरीर और मन की मनसाएं, ऐसी हम जीवन बिताने वाले लोग थे। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि उसी से मन फिराकर हम प्रभु में आए। ये सीखने के द्वारा हम हमारा लालच क्या है, लालच के द्वारा हम पापी बन जाता है, ये हमको समझना
बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोमियो की किताब 7वीं अध्याय उसका 7 पद में भी इसी बात को हम देख सकता है। रोमियो 7:7। तो हम क्यों कहें क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता है। व्यवस्था यदि ना कहती है कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता था। देखिए, व्यवस्था ही इसी चीज़ को हमको समझाता है। इसलिए व्यवस्था में ये बात को बता रहा कि व्यवस्था के हिसाब से ये पाप है, परंतु ये पाप से बचाने के लिए व्यवस्था कुछ नहीं कर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह खुद ही कर सकता है। हम जानता है कि परमेश्वर के सामने हम सब पापी है। रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 10वें पद में लिखा है, जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब पापी है, धर्म अधर्मिकता में है। उसके बाद उसका 23 पद में भी लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, एक भी नहीं छुड़ा है, सब लोगों ने पाप में चले गया है। और यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय उसका 35 पद में हम देख सकता है कि यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 35 पद में ऐसा लिखा है, निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है कि मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय करूँगा। देख, हम ऐसी बोलता है हमने पाप नहीं किया है, ऐसी बोलेगा तो बिल्कुल परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आ जाता है। इसी बात को हम पहला यूहन्ना उसका 1:10 में इसी बात को हम देख सकता है। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठे टकराता है और उसका वचन हम में नहीं है। देखिए, झूठा है, कभी भी ऐसी हम नहीं कर सकता है। इसलिए हम कभी परमेश्वर के सामने झूठा ना बने। हमारा लालच को, पाप को हम समझते हुए हमारा जीवन आगे बढ़े। और हम जानता है कि हमारा परमेश्वर कितना दंडवत करने वाला है, जलनशील है वो। निर्गमन की 34:14 में हम देख सकते हैं, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे की ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा ना ही, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठने वाला ईश्वर है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। हमारा पापों को क्षमा नहीं करता है, वो हमारा पापों को वो याद करते हुए उसका न्याय करने वाला है। वही सेम चीज़ को हम व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 9वें पद में भी हम देख सकते हैं कि तू उनको दंडवत ना करना और उनकी उपासना ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ। जलन रखने वाला परमेश्वर। कभी भी हम उनके सामने बिना मन फिरा के रह नहीं सकता है। हम जानते हैं कि यदि कोई मन फिरा के पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास जाएगा तो बिल्कुल परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद में इसी बात को हम देख सकता है। क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर के साथ हम
मन फिराते हुए परमेश्वर के पास जाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसको कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेते हैं और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगा। परमेश्वर की बहुत अच्छी बातें हम देख सकता है। प्रेरितों की काम 2 अध्याय 38 पद में पत्रोस बोल रहा है, मन फिराकर आ जाओ, बपतिस्म में ले लो, परमेश्वर तुम्हारा पापों को क्षमा करता है, पवित्र आत्मा का वो गिफ्ट हम पा सकता है। मन फिराने का बहुत ज़रूरी है। रोमियो की किताब 8 अध्याय पहला पद में हम देख सकता है कि अभी जो प्रभु यीशु मसीह में उनके पास दंड का आज्ञा नहीं है, हम उसमें से बच गया है। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे। रिपेंट और कवचसनेस, लस्ट एंड ग्रीड, हम इसी में मन फिरा कर हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम।